हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एनजी टेक्सा में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लेकर आए एसएससी जेईई के लिए ज्योग्राफी की ऑब्जेक्टिव सीरीज। मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। गाइस, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं हमारी, वो ओरिजिनेट कहाँ से होंगी? इसके बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि जब हमारा वोल्केनोस इरप्ट होते हैं, जो इग्नियस रॉक्स होती हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, उसकी वजह से जो उनका टेम्परेचर चेंज होता है। व्हाट इज गल्फ स्ट्रीम? एक वार्म करंट इन द अटलांटिक ओशन, एक वार्म करंट इन द अटलांटिक ओशन, दिस इज द गल्फ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फियर? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आंसर ए, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसका आंसर ए होगा। हॉर्स लैटिट्यूड इज द टर्म अप्लाइड टू द, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं हम 30 डिग्री 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड को। आंसर इज सी। क्या होगा हमारा आंसर? 30 डिग्री टू 40 डिग्री। अ डे इज एडेड व्हेन क्रॉसेस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सी, आंसर इज सी, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमारा आंसर ये होगा। गाइस, एक दिन हमारा बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन? हमारा पैसिफिक है, और हमारी जो ट्रिक्स है यहाँ पे वो पैसा है। पहले सबसे बड़ा होगा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर साउदर्न, सबसे छोटा हमारा आर्टिक ओशन होगा। तो लार्जेस्ट ओशन हमारा पैसिफिक, आंसर इज बी। लार्जेस्ट ओशन हमारा पैसिफिक, और ट्रिक इज पैसा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रेनफॉल caused ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन इन द वे ऑफ विंड इज कॉल्ड। देखिए, जब पहाड़ी बीच में आ जाती हैं, जो हमारे बादल होते हैं, माउंटेन बीच में आते हैं, वो कंडेंस होता है। आंसर है हमारा ओरोग्राफिक रेन। आंसर इज ए। आप देख सकते हैं हमारे डायग्राम के अंदर, आंसर इज ओरोग्राफिक रेन। व्हाट इज पेनिनसुला? पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। जैसे आप मैप में देख सकते हैं कि जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा, ये दिस वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के बीच में, ये 3 साइडेड है। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज गवर्न बाय प्रेशर ग्रेडियंट से। हम वेलोसिटी ऑफ विंड को गवर्न किससे करते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। विच प्लेस विल एक्सपीरियंस सनलाइट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन समर? इक्वेटर, यानी कि आंसर इज श्रीनगर। क्या होगा हमारा जो आंसर होगा वो होगा श्रीनगर। एक्सपीरियंस करेगा मोर सनलाइट, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है इन समर के अंदर, श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर, गाइस, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज टाइडल बोर? हमारा टाइडल बोर का आंसर होगा अ हाई टाइडल वेव मूविंग अप स्ट्रीम इन द माउथ ऑफ अ रिवर। आंसर क्या है हमारा? हाई टाइडल वेव मूविंग अप स्ट्रीम इन द माउथ ऑफ अ रिवर। आंसर इज डी। टाइडल बोर समझते हैं आप? ज्वार भाटा जिसे हम बोलते हैं, हाई वेव सी टाइड। ऑन द सरफेस ऑफ द मून क्या होता है? मास तो रिमेन कांस्टेंट होता है, हमारा वेट चेंज होता है। कितना डिक्रीज होता है मून का? अर्थ के 6 टाइम। ओनली द वेट इज लेसर। तो रिमेन्स कांस्टेंट, मास रहेगा, लेकिन वेट हमारा जो होता है ग्रेविटी इसके अंदर ऐड करती है। तो आंसर इज बी, मास रिमेन कांस्टेंट एंड ओनली द वेट इज लेसर। क्योंकि जो हमारी ग्रेविटी ऑफ मून है वो 1/6 टाइम्स होती है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। What is the international date line? Is the equator 0 longitude या 90 east? आंसर हमारा डी है, इट इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इंटरनेशनल डेट लाइन हम किसे बोलते हैं? इट इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी यहाँ पे होती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। कौन सी डेट में हमारा अर्थ जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा? 4 जुलाई। आंसर इज 4 जुलाई, जिसे हम एफिलियन बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सन। तो 4 जुलाई द अर्थ जो है मैक्सिमम डिस्टेंस। नेम द मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट? फॉस्फोरस, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन। हमारा आंसर होगा फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आंसर इज सी, फॉस्फोरस, कार्बन एंड नाइट्रोजन। आंसर सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारे मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट।
वन एरिया इन विच पीटी सोइल इज फाउंड इज, उत्तरांचल में मिलती है। अच्छा, होती क्या है पीटी सोइल, इसके बारे में सुनिए। पीट फॉर्म्स व्हेन प्लांट मटेरियल यूजुअली इन वेट एरिया इज इनहिबिटेड फ्रॉम डिकेइंग फुल्ली बाय एसिडिक एंड एनारोबिक कंडीशन। इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ वेटलैंड वेजिटेशन प्रिंसिपली बोक प्लांट इंक्लूडिंग मोसेस सेजेस एंड श्रब्स। तो आंसर क्या होगा पीटी सोइल का, उत्तरांचल में फाउंड होती है। एलोवियल सोइल आर यूजुअली मेगा पुअर होती है इन ह्यूमस में, हाईली फर्टाइल होती है और इजी टू प्लव। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आंसर इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। पुअर इन ह्यूमस, हाईली फर्टाइल, इजी टू प्लव, एलोवियल सोइल जो होती है हमारी। गाइस आंसर हो जाएगा इसका, आंसर इज बी, पुअर इन ह्यूमस, हाईली फर्टाइल, इजी टू प्लव। एक फाइन ग्रेन फर्टाइल है, डिपॉजिट बाय वाटर फ्लोइंग और फ्लूइड। द मैक्सिमम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लाइकली बी ऑब्जर्व्ड एट दिल्ली। आंसर क्या होगा हमारा, मैक्सिमम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर दिल्ली। विच आर इन इंडिया गेट द समर मानसून फर्स्ट, द वेस्टर्न घाट। आंसर क्या होगा हमारा, वेस्टर्न घाट आंसर आ जाएगा। विच एरिया इन द इंडिया गेट द समर मानसून फर्स्ट, द वेस्टर्न घाट प्लेन्स, वेस्टर्न घाट हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीव टू बी ओल्डर देन द हिमालय। जो हिमालय से पहले है हमारी, वो हमारी है इंदस, ब्रह्मपुत्र और सतलज, हमारी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आंसर इज डी, इंदस, ब्रह्मपुत्र और सतलज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो रिफ्ट वैली के बीच से फ्लो कर रही है वो आंसर है हमारा नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है हमारी फ्लो कर रही है रिफ्ट वैली से। कहाँ से फ्लो कर रही है, रिफ्ट वैली। द हाईएस्ट पीक इन इंडियन टेरिटरी इज K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। इन विच रेंज इज लोकेटेड, ये काराकोरम रेंज के अंदर लोकेट करती है हमारी, जिसका नाम हमारा गॉडविन ऑस्टिन भी है, काराकोरम रेंज। द शिवालिक स्टेज, हिमालय की सबसे नीचे वाली स्टेज को बोलते हैं, जो हमारी किसके बीच में है, आंसर बी हो जाएगा, पटवार बेसिन एंड तीस्ता के बीच में हमारी होती है। शिवालिक स्टेज बिटवीन पटवार बेसिन एंड तीस्ता के बीच में होती है। वन ऑफ द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, इंडिया से जो पास हो रही है इन ऑप्शन के हिसाब से, वो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा झारखंड। मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ये है झारखंड। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास जो हो रही है वो झारखंड से हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। जैसा आपको पता है बैंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। हम गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को, गोल्डन फाइबर। और जो हमारा मार्केट में कंपटीटर है उसके लिए हमारा बांग्लादेश है। कौन है, बांग्लादेश। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, जूट हमारा गोल्डन फाइबर है। और ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए वेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा वो ग्रीन हाउस गैस के लिए है, इफेक्टिव है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर इज डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड पे भी, टेम्परेचर पे भी, अर्थ जो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, अर्थ रोटेशन पे भी। तो हमारा 1 2 3 एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और अर्थ रोटेशन, जो अपनी एक्सिस पे जो अर्थ की रोटेशन हो रही है, घूमता है उसे रोटेशन, वैसे रिवोल्यूशन। तो आंसर ए हो जाएगा 1 2 एंड 3, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, अर्थ रोटेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इन तीनों चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। नील बेसिन, यमुना बेसिन, अमेजोन बेसिन या हवंगसो बेसिन। अमेजोन बेसिन जो है हमारा वॉल्यूम वाइज भी हमारा वाटर है, जो कि बेसिन इन द वर्ल्ड विद एन अप्रॉक्सीमेटली इतने किलोमीटर वाटर। कहाँ पे, साउथ अमेरिका। तो हमारा जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेजोन बेसिन कई एग्जाम में आ चुका है कि लार्जेस्ट रिवर। हाउ मेनी कंट्रीज डज द सहारा डिजर्ट टच। देखिए सहारा डिजर्ट को जो टच कर रही हैं वो 11 कंट्रीज हैं। कितनी है, 11 कंट्रीज। जो हमारी सहारा डिजर्ट है उसको जो टच कर रही हैं वो 11 कंट्रीज टच कर रही हैं। इन विच कंटिनेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट सिचुएटेड। तो अफ्रीका, द सहारा डिजर्ट
covered larger part of African country of Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Western Sahara, Sudan. The desert has an area of this. तो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो हमारे डेजर्ट है ना अफ्रीका. व्हाट इज द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सिचुएटेड? इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन. जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वो सिचुएटेड कहाँ पे हो रहा है? वो लाइज कर रहा है हमारा ब्रह्मपुत्र. फिजिकल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोइल इरोजन, स्लोप ऑफ द लैंड, सही है. इंटेंसिटी ऑफ फॉल, राइट. वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लोइंग इन द डायरेक्शन, राइट. तो ऑल ऑफ देम फिजिकल फैक्टर नहीं है रेस्पॉन्सिबल फॉर सोइल इरोजन के लिए. ऑल ऑफ देम गाइज याद रखिए कि जो फिजिकल फैक्टर है रेस्पॉन्सिबल फॉर सोइल इरोजन, ये ऑल ऑफ द आंसर आ जाएगा. स्लोप ऑफ द लैंड, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और वेलोसिटी, हवा के दबाव से भी हमारी जो है मिट्टी बहती है. तो ऑल ऑफ देम इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ऑल ऑफ देम. इन ब्राज़ील ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर कोल्ड. ब्राज़ील के अंदर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का आंसर देगा बी, कंपोस्ट बोला जाता है हमारा जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? एक्चुअली नेचुरल वेजिटेशन का मीन होता है प्लांट्स विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग. आंसर इज बी. जो भी हमारे प्लांट्स हैं बिना किसी मैन की हेल्प की वजह से जो ग्रो कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल? यमुना. क्योंकि देखिए महानदी, कृष्णा, गंगा तीनों बंगाल में गिरती है, लेकिन यमुना भी आगे जाके गंगा से मिल जाती है, इसलिए ये बे ऑफ बंगाल में नहीं. ये ट्रिब्यूटरीज हो गई. तो ड्रेन इनटू नॉट बे ऑफ बंगाल, यमुना. आंसर सी इज द राइट, यमुना. अर्थक्वेक अकर बिकॉज प्लेट्स की वजह से. तो प्लेट्स किस ऑप्शन में मिला है? लिथोस्फीयर प्लेट. तो मूव कॉजिंग द अर्थ सरफेस टू वाइब्रेट. जब हमारी प्लेट्स की मूवमेंट होती है, आपस में टकराती हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. आंसर सी, लिथोस्फीयर प्लेट मूव कॉजिंग द अर्थ सरफेस टू वाइब्रेट. हमारी लिथोस्फीयर प्लेट की वजह से हमारे अर्थक्वेक्स यहाँ आते हैं जहाँ वो मूव करती हैं. विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा? आपको पता है सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा. हाउ मेनी लेयर डज द अर्थ? 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर. कोर को डिवाइड करा 2 पार्ट में, वो सब डिविजन है, वो आउटर कोर और इनर कोर. लेकिन जो हमारी 3 लेयर होती हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल, कोर. The fact that only half of the earth gets light from the sun at a time is due to the, क्या रीज़न है उसका रीज़न है जो इसकी शेप है. उसकी शेप क्या है? स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. आंसर इज ए, स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. इसी फैक्ट की वजह से अर्थ के हाफ पे सिर्फ लाइट आती है, बाकी पे डे नाइट होती है. तो हमारा आंसर है स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. आंसर ए, राइट गाइज. Next question please. Which of the following is not correctly made? An imaginary line that divide the earth into 2 equal half. इक्वेटर सही जवाब है. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन सही है. 66.5 साउथ को हम अंटार्कटिक सर्कल भी बोलते हैं. आंसर हमारा बी हो जाएगा. ये ठीक नहीं है. दिस आर मेजर्ड इन परसेंटेज में नहीं होता, ये डिग्री में होता है. जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होती है वो परसेंटेज में हम मेजर नहीं कर सकते, वो हम डिग्री में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द मोशन ऑफ द अर्थ इज करेक्ट? तो मोशन ऑफ द अर्थ जो है वो क्या होता है? सिर्फ हमारा आंसर ए हो जाएगा. द डे एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू द अर्थ रोटेशन. जो हमारा डे और नाइट होता है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है, ना कि रेवोल्यूशन की वजह से. तो हमारी जो ऑप्शन ए है वो एक राइट आंसर हो जाएगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू इंटरनेशनल डेट लाइन? आंसर देख सकते हैं, बैरिंग स्ट्रेट. आंसर बी. क्या होती है बैरिंग स्ट्रेट ऑफ द पैसिफिक विच बॉर्डर विद द आर्टिक टू नॉर्थ? इट इज लोकेटेड बिटवीन रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट. तो ये भी आंसर क्वेश्चन बन सकता है. कहाँ होते हैं? रशिया यूनाइटेड स्टेट के बीच में. फ्रीज जोन आर वेरी कोल्ड बिकॉज दे लाई क्लोज टू पोल. राइट. इन दिस जोन द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन. राइट. सो इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट. तो हमारे जो ऑल ऑफ द अबव आंसर है वो करेक्ट है. सब दोनों आंसर्स हमारे करेक्ट है कि फ्रीज जोन इसलिए ही होता है, एक तो पोल पे लाई करता है, सन रेज नहीं पहुंच पाती हैं. तो आंसर इज डी. गाइस क्या आंसर होगा हमारा? इसका डी. ग्रीनविच लाइन पासिस थ्रू विच कंट्री? हमने बताया आपको ये ग्रीनविच लाइन आप डायग्राम में देख सकते हैं, इंग्लैंड. किससे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन को अपनी, ये हमारी किससे हो रही है? इंग्लैंड से, जिसे हम प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, जो नॉर्थ और जो हमारी वेस्टर्न और ईस्ट में डिवाइड करती है ग्रीनविच लाइन. चंबल सन जो है वो नर्मदा पे है, मानस ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी है, लेकिन चंबल तो गांधी सागर होगा ना कि यमुना.
तो हमारे जो यहाँ पे सही आंसर है वो सिर्फ सन और मानस हैं, सेकंड और थर्ड। सन नर्मदा पे और मानस ब्रह्मपुत्र। आंसर इज सी, सन एंड नर्मदा। आंसर सी, सेकंड थर्ड। Which planets are known as the big four? Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Option B is very right. Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus जो है ये हमारे बड़े होते हैं। Which of the following planets is known as Earth twin? तो हमारा आंसर क्या होगा? वेनस जो अर्थ का ट्विन है, जिसे हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, इसका आंसर हमारा होगा। Which one of the following has the largest number of natural satellite और मून? वैसे हमारा आंसर होगा, ये गाइस पहले के क्वेश्चन हैं इसलिए ये जुपिटर है, लेकिन अब जो टुडे एसएससी जेईई 2020 में आप आंसर देंगे वो देंगे आप सैटर्न। तो आंसर हमारा क्या होगा? सैटर्न, क्योंकि हमारी सैटर्न की जो सैटेलाइट्स हैं वो कितनी सैटेलाइट है? 89 सैटेलाइट्स हो चुकी हैं हमारी सैटर्न की गाइस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? हमारा आंसर होगा यहाँ पर सैटर्न। रिफ्ट वैली इज फॉर्म ड्यू टू, एक फॉल्टिंग की वजह से होती है, आंसर सी हो जाएगा। रिफ्ट वैली इज अ लीनियर शेप्ड लोलैंड बिटवीन सेवरल हाईलैंड और माउंटेन रेंज क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ जियोलॉजिक रिफ्ट और फॉल्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा? रिफ्ट वैली इज फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग की वजह से होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट? ये होगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। देखिए पीडीएफ देख सकते हैं आपको बता, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। आप इसमें ऑप्शन देखिए सब वार्म है। मोस्टली कूल कौन सी? कैलिफोर्निया, कैनाराइज जो है। तो आंसर हमारा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो साउथ पैसिफिक के अंदर है, ये एक वार्म है। तो आंसर हमारा है हो जाएगा यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है साउथ पैसिफिक वार्म। आंसर ऑप्शन इज ए। विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार? आपको हमने अभी बताया था वेनस हमारा इवनिंग स्टार। आंसर इज सी, वेनस। विच प्लैनेट इज कॉल्ड? द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस बाय, किसकी वजह से? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हमें एनर्जी जो मिलती है सन से वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से मिलती है। एनर्जी फ्रॉम सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट तो देखिए अर्थ, मरकरी, मार्स तीनों हैं। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट आ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो सैटर्न टेरेस्ट्रियल नहीं है। देखिए टेरेस्ट्रियल हमारे क्या क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स ये टेरेस्ट्रियल है। फिर एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून ये हमारे हैं जोवियन प्लैनेट। तो सैटर्न इज नॉट द आंसर। सैटर्न हमारा यहाँ पे आंसर होगा कि नॉट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या है हमारा? सैटर्न आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? सैटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सैटर्न राइट। नॉट बोलेंगे हम, कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हमारा सैटर्न प्लैनेट आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वाज एनंशिएटेड बाय, देखिए इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनके नाम पर ये हमारी चंद्रशेखर लिमिट पड़ी थी। आंसर सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर आंसर हो जाएगा, जो हमारे फिजिशियन थे इंडो अमेरिकन। इन्हें 1983 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए विद विलियम ए फलोर के साथ में। तो आप याद करिए कि ब्लैक होल एनंशिएटेड, भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सतलज पे। देखिए भाखड़ा हमारा कौन सी रिवर पे बना हुआ है? सतलज पे बना हुआ है। भाखड़ा नंगल डैम जिसे हम बोलते हैं, लार्जेस्ट डैम जिसे हम बोलते हैं, हाईएस्ट हमारा तहरीर डैम है। तो भाखड़ा डैम सतलज पे बना हुआ है, सिचुएटेड इन विच रिवर? सतलज। The term Regur is used for black soil. Black soil is found in lava-covered area of Maharashtra, Saurashtra, northern Karnataka. The word Regur originated from a Latin regurate, which means to overflow. तो रेगुर हमारी कैसी हो जाएगी? ब्लैक सोइल हो जाएगी। आंसर हमारा कैसे? बी। Which of the following rivers flows from south to north? देखिए सन, आप आंसर लगा लिए, साउथ SON, साउथ ट्रिक है, साउथ टू नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सन रिवर ऑफ सेंट्रल इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ गंगा साउदर्न। नाथुला पास सिक्किम में है। आंसर कुछ हमारा एकदम परफेक्ट है, नाथुला पास इज इन सिक्किम। आंसर इज सी। द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मीट एट द, कहाँ मिलेंगी ईस्टर्न और वेस्टर्न? नीलगिरी हिल्स। आंसर इज सी, नीलगिरी हिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया? देखिए बांग्लादेश की है, 4096 किलोमीटर की हमारी लाइन बनती है। 5 कंट्रीज से मिल जाती है, 5 हमारी स्टेट मिलती है यहाँ से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और बंगाल। तो आंसर हमारा बांग्लादेश हो जाएगा। इंटरनेशनल लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाती है इंडिया के साथ में, जैसे आपको मैप में शो करा गया है रेड कलर से, देख सकते हैं आप। और त्रिपुरा को इसलिए हम बोलते हैं 3 साइड से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। द
इंडियन सब कंटिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ अ ह्यूज मास कॉल्ड गोंडवाना लैंड बोलते हैं। क्योंकि पहले एक पंजी था, इसको लॉरेशिया गोंडवाना में TTC से डिवाइड करा गया और गोंडवाना लैंड से हमारा जो है इंडियन सब कंटिनेंट ओरिजिनेट होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, गोंडवाना लैंड। कौन सा आंसर हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। याद रखिए गाइस, SSC JEE के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चन रही है ज्योग्राफी की 2020 के लिए, जो आपका होने वाला है अक्टूबर के अंदर। तो आंसर क्या होगा? इंडियन सब कंटिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ अ ह्यूज मास कॉल्ड गोंडवाना लैंड। गाइस मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट? तो ऑक्सीजन हो जाएगा फर्स्ट हमारा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन। आंसर इज सी, ऑक्सीजन। गाइस एटॉमिक नंबर 8। द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड? बैकाल लेक रशिया के अंदर है हमारे, डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की। देखिए एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट रेडियो वेव इज कॉल्ड? जो हमारी लेयर होती है उसके अंदर हमारा आइनोस्फीयर है जो रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे हम सैटेलाइट को भी लॉन्च करते हैं। हाँ, मोस्टली जो हमारे सिग्नल आइनोस्फीयर, जिसे हम थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक ओशियन करंट है गाइस। कैसी स्ट्रीम है गल्फ स्ट्रीम? हमारी एक ओशियन है। गल्फ स्ट्रीम कैसी क्वेश्चन? गंगा इज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आ रहा है। भागीरथी है, अलकनंदा, देवप्रयाग। क्या है? एक भागीरथी है, अलकनंदा है, देवप्रयाग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। आंसर इज ए। विच ऑफ द मेजर रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? देखिए नर्मदा कोई डेल्टा नहीं बनाती है, नॉट से याद करिए, नर्मदा ये ट्रिक है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडियन टेरिटरी? इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है हमारा? इंदिरा पॉइंट। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो हमारा है इंदिरा पॉइंट। आंसर इज ए। गाइस इसे याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश इन 3 साइड? त्रिपुरा, इसके नाम से आप पहचानिए, 3 साइड, त्रिपुरा। द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज कर्नाटका। जो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत में, वो है कर्नाटका। आंसर इज सी। हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज केरला। हमारे जो हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया, आप ट्रिक से याद करिए ना गाइस, केरला। आपने मोस्टली पिक्चर्स में देखा हुआ केरला में कोकोनट दिखाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? केरला, द हाईएस्ट कोकोनट। विद विच क्रॉप हैज ग्रीन रेवोल्यूशन बीन एसोसिएटेड? हमने बताया था जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा वो वेट है। देखिए फाइबर वाला तो वो जूट हो गया, लेकिन जो ग्रीन है वो वेट। झूम एक टाइप ऑफ कल्टीवेशन है, खेती से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो टाइप ऑफ कल्टीवेशन, झूम इज टाइप ऑफ कल्टीवेशन। क्या है हमारा गाइस? झूम एक टाइप ऑफ कल्टीवेशन है, खेती करने का एक तरीका है गाइस। साउथ वेस्ट मानसून रीच केरला इन एंड ऑफ मई में मिलता है। साउथ वेस्ट मानसून रीच केरला में कहाँ मिलता है? आके एंड ऑफ मई में हमारा साउथ वेस्ट मानसून मिलता है, जो कि हमारा समर मानसून भी बोलते हैं, एंड ऑफ मे। गाइस आंसर इज ए, एंड प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 के अंदर हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा था। टाइगर को रिजर्व करने के लिए ये स्टार्ट करा गया था 1973 के अंदर। गाइस आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा 1973। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज आप लर्न करिए, याद करिए, आपकी बार से पार। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो स्टेट्स है पास होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो हमारे जो देश है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन लिटिल अंडमान एंड निकोबार। 10 डिग्री चैनल जो होता है लिटिल अंडमान एंड निकोबार से गाइस ये क्रिएट करता है 10 डिग्री चैनल, याद रखेंगे। यस। अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज? देखिए टेरिटरी जाती है अंडमान और निकोबार टेरिटरी। गाइज आपके याद अपडेट हुई एक नई 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं इंडिया के अंदर और 28 स्टेट हो गए, और दादरा नागर दामन दीव को हमने एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अंडमान निकोबार है। डोडा बेट्टा पीक इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश में है। क्या ये हमारी नीलगिरी हिल से हमारी है डोडा बेट्टा जो है हमारी नीलगिरी हिल है। गाइज कंप्लीट हो गया, प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।